हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। मैं रश्मि सिन्हा आज वीडियो लाई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। तो चलिए आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले तो अंबेडकर से जुड़ा हुआ टूरिज्म साइट्स डेवलप किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताना है कितने टूरिज्म साइट्स डेवलप किए गए हैं जो कि अंबेडकर से जुड़े हैं। तो टोटल टूरिज्म साइट्स जो है वो डेवलप किया जा रहा है 5। जी हाँ, गवर्नमेंट प्लान टूरिज्म सर्किट कनेक्टिंग अंबेडकर साइट्स। तो देखिए, अंबेडकर साइट से जुड़ा हुआ पंचतीर्थ डेवलप किया जा रहा है जो कि BR अंबेडकर से जुड़ा हुआ होगा और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये योजना, ये स्कीम लाया जा रहा है। देखिए, ये जो साइट है वो केवल इंडिया में नहीं है, ध्यान रखें। पंचतीर्थ की बात की गई है यहाँ पे। पहला जो साइट है वो है इनमोह, लंदन, जहाँ पे इन्होंने स्टडी किया था। नागपुर, जहाँ पे वो इंडिया में स्टडी किए थे। दिल्ली, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। और मुंबई, जहाँ इनको दफनाया गया था। ठीक है, तो पंचतीर्थ आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा प्लेस है, तो याद रखें मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, तो ये 5 प्लेस हैं जहाँ पे टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है BR अंबेडकर से रिलेटेड। हु रिलीज द बुक अंबेडकर एंड मोदी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ रहा है अंबेडकर एंड मोदी, वो अभी हाल में रिलीज़ हो गया है। आपको बताना है किसने रिलीज़ किया है। तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। जी हाँ, रामनाथ कोविंद ने, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है अंबेडकर एंड मोदी, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अंबेडकर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड ये बुक है। आपको याद रखना है ये बुक किसने रिलीज़ किया है, रामनाथ कोविंद ने। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माय दिशा एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा वीडियो में। देखिए, ये जो माय दिशा एकेडमी है, यहाँ पे 1 लाइनर क्विज़, डेली क्विजेज़ और बहुत सारे करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें माय दिशा एकेडमी और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे वीडियो शेयर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैम्बो डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड बैम्बो डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 18 सितंबर को। ठीक है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है बैम्बो डे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बैम्बो डे की बात करें तो साथ में मैं बताना चाहूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट डे, जैसे सितंबर 16 को क्या था, ओजोन डे था। सितंबर 17 को क्या था, तो वर्ल्ड पेशेंट डे था। ठीक है, वर्ल्ड पेशेंट डे, जिसका थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिकेशन सेफ्टी। ठीक है, मेडिकेशन करना है विथ सेफली। वर्ल्ड पेशेंट डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के बाद ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर। यूनिसेफ अपॉइंटेड वनेशा नकाटे द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द UN चिल्ड्रंस फंड। सी बिलोंग्स टू विच कंट्री। देखिए, यूनिसेफ ने भी हाल में अपॉइंट किया है वनेशा नकाटे को, जो कि गुडविल एम्बेसडर बनने वाली हैं UN चिल्ड्रन फंड की। आपको बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये बिलोंग करती हैं, बताएं, जल्दी से आंसर दें। ये बिलोंग करती है युगांडा से। देखिए, यूनिसेफ अपॉइंट किया है वनेशा नकाटे, जो कि 25 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट है, युगांडा की हैं, और ये एज ए गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, UN चिल्ड्रंस फंड में। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वनेशा नकाटे, जो कि क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट है युगांडा से। हु रिलीज BLO ई पत्रिका एट एन इंटरेक्टिव सेशन हेल्ड विद BLO स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। तो अभी हाल में BLO ई पत्रिका लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। BLO ई पत्रिका क्या है, थोड़ा जानते हैं। देखिए, BLO ई पत्रिका एक पत्रिका है, यानी कि एक डिजिटल पब्लिकेशन है, जिसमें जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जब आप वोट डालते हो तो बूथ पे जाते हो, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने पूरे सिस्टम के बारे में कुछ लिखा है और उन्होंने
ये भी बताया है कि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इस मीडियम से। तो डिजिटल पब्लिकेशन है BLO पत्रिका, जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है। विच SCO समिट हेल्ड रिसेंटली इन उज्बेकिस्तान। देखिए SCO समिट हो रहा है उज्बेकिस्तान में, आपको बताना है कौन से नंबर का। तो ये हो रहा है 22। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो कि उज्बेकिस्तान में हो रहा है, वहाँ गए। 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में ये समिट हुआ। ये 22nd समिट है जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। द लीडर रिव्यूड द ग्रुपिंग एक्टिविटी ओवर द लास्ट 2 decades एंड डिस्कस द प्रोस्पेक्टिव मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एट द समिट। वहाँ पे लीडर्स मिलेंगे, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए हुए हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे। तो उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं शेयर करूँगी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जानने की इच्छा है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर्स बनाया जाता है वो आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि SSC, रेलवे, देन UPSC, स्टेट PCS, NDA, FCAT जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ SCO मेंबर कंट्रीज़ जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम। तो वो है, चाइना से हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले चाइना के पास है ताजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, ठीक है। उसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पे तान आ रहा है, पाकिस्तान, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है रशिया और 8 है इंडिया। तो ये 8 कंट्री बनाते हैं SCO समिट। और ये SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ये उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान में कंडक्ट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2022, अदानी ग्रुप चेयरपर्सन एंड इंडियन बिलियनियर गौतम अंडानी बिकम वर्ल्ड्स 10th richest पर्सन। आपको बताना है कि फोर्ब्स 2022 के अंतर्गत अदानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं यानी गौतम अंडानी, वो वर्ल्ड के किस रैंक में रिचेस्ट पर्सन आए हैं। तो देखिए वो वर्ल्ड के 2nd richest पर्सन बन गए हैं। अदानी ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी वर्ल्ड के वो 2nd richest पर्सन बने हैं। और अदानी ग्रुप की बात की जाए तो अदानी ग्रुप बहुत ही रिनाउंड ग्रुप है और काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ कंपनी है, जान लेते हैं कौन कौन से अदानी ग्रुप के अंतर्गत कंपनी आती है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, अदानी पावर। उसके अलावा फॉर्च्यून से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, वो भी अदानी ग्रुप का ही है। देखिए अदानी ग्रुप को अभी अदानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है गौतम अंडानी, वो बन गए हैं वर्ल्ड के 2nd richest पर्सन। तो पहले रिचेस्ट पर्सन कौन है, वो है जेफ बेजोस, ठीक है, तो वो याद रखें। और अदानी के पास कितने पैसे बिलियन है, तो $155.7 बिलियन है। तो ये फोर्ब्स का रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। न्यू इंडियन एयरफोर्स बेस हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एट, एक नया इंडियन एयरफोर्स बेस बनाया जा रहा है, आपको बताना है कहाँ। तो जल्द से जल्द बताएं। तो ये बन रहा है लद्दाख में। देखिए लद्दाख में बन रहा है न्यू इंडियन एयरफोर्स एयरबेस। ये जो एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का बेस है जो कि बन रहा है कहाँ, लद्दाख में। कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है चंगतंग सेंचुरी, ठीक है। तो ये भी नाम आपसे आ सकता है एग्जाम में, चंगतंग सेंचुरी कहाँ है, तो ये बता दीजिएगा, ये लद्दाख में है, ठीक है। अगर वीडियो में कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।